अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और इस्लामपुरा घर में कत्ल होने वाली 60 साला अनीस बीबी के कत्ल केस के मुतल्लिक आज आपके सामने हाजिर हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ और इस केस में आगे चलकर क्या होने वाला है। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अनीस बीबी के पहले शोहर जुल्फ़कार अली को किस तरह से मारा गया या फिर उनकी मौत कैसे हुई थी। मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको उनके बारे में, उनकी मौत के बारे में बताया था कि उनकी जो मौत है वो कहाँ पर हुई थी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस पर एक मुकम्मल तफसीलन वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको जुल्फ़कार के बारे में बताऊंगा कि जुल्फ़कार की मौत कैसे हुई थी, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, किसने जुल्फ़कार की मौत के बाद फ़ायदा उठाया और किसको नुकसान हुआ। आज इस वीडियो में इस खबर के मुतल्लिक मैं आपके साथ तफसील से बात करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर 4 जुलाई को अनीला की पेशी होती है और फिर उसके बाद अगर अनीला की ज़मानत खारिज हो जाती है तो आया कि क्या अनीला को पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, इस पर भी मैं आपको बात बताऊंगा। और एक बड़ा अहम जो सवाल है वो ये है कि जो अनीस बीबी का मरकज़ी मुल्ज़म जो उस्मान है, उसकी जो अहलिया हिना है, उसने अपने जहेज़ का सामान और अपने नौमलूद बेटे को तो उनके हवाले कर दिया और उस सामान जो वहाँ पर पड़ा था उसको उठा लिया। लेकिन अभी तक इन दोनों उस्मान और हिना के दरमियान अभी तक जो इनके निकाह का रिश्ता है वो बरकरार है। अभी तक इन दोनों की तलाक नहीं हुई। आज इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि अब तक इस सारे सिनेरियो के बावजूद इस बड़े रिश्ते को अब तक इन्होंने क्यों ख़त्म नहीं किया, या फिर इसमें भी कोई दाल में कुछ काला है या फिर मज़ीद कुछ डील होना अभी बाकी है, जो कि इसलिए अभी तक जो है वो ना तो कोई खुला का केस दायर किया गया और ना ही उस्मान की तरफ से हिना को तलाक दी गई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जुल्फ़कार अली कौन था और जुल्फ़कार को किस तरह से जो है वो मारा गया या फिर उसकी मौत कैसे हुई थी। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में डेथ सर्टिफिकेट के मुतल्लिक मैंने आपको बताया, डेथ सर्टिफिकेट का जो अंदराज है, डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो अंदराज करवाया गया था वो 21 मई 2010 को अंदराज करवाया गया था। जुल्फ़कार की मौत की इत्तला दी गई थी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में और फिर उसके बाद 5 अप्रैल 2017 को ये डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू होता है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जुल्फ़कार जो शख्स था मरहूम, वो एक सरकारी मुलाजिम था, वो लेस्को का एम्प्लॉई था और जब कोई भी ऐसा एम्प्लॉई, जब कोई भी सरकारी मुलाजिम उसकी डेथ होती है या वो मारा जाता है, अपनी मौत मारा जाए या फिर उसको कत्ल कर दिया जाए, तो उसके जो लवाहिकीन होते हैं वो सबसे पहले उसके मुतलका डिपार्टमेंट, उसके मुतलका महकमा को इतला दी जाती है कि हमारा या आपका एम्प्लॉई जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है, ताकि उसके मरने की इतला जब उसके अदारे को दी जाएगी तो उसका अदारा जो भी उसके वाजिबात होंगे तब तक की उसकी जो उसका दुरानिया होता है नौकरी का, उसकी मुलाजमत का जो दुरानिया होता है और फिर उसकी जो ग्रेजुएटी होती है वो उसके लवाहिकीन को दी जाती है। लेकिन नाज़रीन, इसमें बड़ा और दिलचस्प ये वाक़या है और हैरान कुन वाक़या ये है कि जुल्फ़कार जो सरकारी मुलाजिम था उसको इस तरह से दिमागी तौर पर मरीज़ बना दिया गया था कि वो जब कभी अपने घर अपने माँ बाप को मिलने के लिए जाता था तो सोचे कि सिर्फ चंद लम्हों के लिए वो जाता था, फिर उसके बाद वापस आ जाता था। जब जुल्फ़कार अली का आखिरी दिन था तब क्या हुआ था, ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी खबर है। वो 2010 या 2009 जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि जुल्फ़कार की मौत कब हुई, लेकिन मैं इस डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक या फिर जो इन्होंने वकूआ बनाया था, जो जुल्फ़कार के कत्ल के पीछे जो एक प्लानर थे उन्होंने जो वकूआ बनाया था वो सुनकर आप हैरान होंगे।
नाज़रीन, 2010 या 11 की ये बात है जब बच्चों के अगवा के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे थे और इसी तरह जुल्फ़कार साहब को भी ट्रैप करके मुगलपुरा के इलाके में ले जाया गया। वहाँ पर फिर कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया, मैनेज किया गया और फिर जुल्फ़कार के बारे में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत होती थी। वो अपनी जेब में गोली टाफियाँ भी जो है वो रखा करते थे। ये उसकी कमज़ोरी समझ लें या फिर उसका कुछ भी आप समझ सकते हैं। बच्चों से मोहब्बत समझ सकते हैं, वो चाहे उसके अपने बच्चे हों चाहे पराए बच्चे हों। वो शख्स मुगलपुरा के इलाके में कैसे जाता है और वहाँ पर उसके पास कुछ बच्चों को जब उसके करीब आते हैं तो वो उनमें से किसी एक बच्चे के साथ बड़े शफकत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उस बच्चे के साथ वो प्यार करते हैं। इसी दौरान जो है वो वहाँ पर जो प्लान किए गए थे लोग, जो प्लांटेड लोग थे, वहाँ पर उन्होंने शोर मचा दिया कि बच्चा अगवा करने की कोशिश की गई। जुल्फ़कार साहब के ख़िलाफ़ जो इन्होंने साजिश बनाई वो ये थी कि वो किसी के बच्चे को अगवा करने की कोशिश में जो उस जगह पर, जो उस इलाके में उसके इर्द गिर्द जो प्लान्ड लोग थे, जिनको प्लान करके वहाँ पर पहुँचाया गया था और अपने रास्ते से जुल्फ़कार को किस तरह से हटाना था। वो सारे लोग पहले तो जुल्फ़कार साहब को, मरहूम जुल्फ़कार को वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको पुलिस के हवाले करवा देते हैं। नाज़रीन, मैंने डेथ सर्टिफिकेट में आपको बताया था कि जुल्फ़कार की जो प्लेस ऑफ डेथ है वो जेल है। जब मैंने जेल इंतज़ामिया से रब्ता किया तो मुझे जुल्फ़कार के बारे में किसी भी जेल में, लाहौर की कोट लखपत जेल हो या फिर कैंप जेल हो, इन दोनों जेल में जुल्फ़कार साहब की कोई एंट्री मुझे नहीं मिली। ना वहाँ पर उनका इंदराज, ना वहाँ पर वो कभी गए, क्योंकि जुल्फ़कार के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा आज तक दर्ज हुआ ही नहीं। अगर कोई मुकदमा दर्ज होता तो जुल्फ़कार जेल जाने से पहले अदालती प्रोसीजर के मुताबिक वो जेल जाते और अदालत, थाने समेत अदालत और जेल में जुल्फ़कार का रिकॉर्ड होता, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि जुल्फ़कार को जब बच्चा अगवा करने की कोशिश में या मुबैना बच्चा अगवाकारी में उसको फंसाया गया और उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना उसी ग्राउंड में बनाया गया जहां उस बच्चे को प्लान किया गया था, जहां उन लोगों को प्लान किया गया था कि आज हमने इस प्लान के मुताबिक अपने रास्ते का जो सबसे बड़ी रुकावट है उसको हटाना है। उसके बाद जब मुतलका पुलिस को ये हैंड ओवर कर दिया जाता है तो मेरे ज़राए ने ये मुझे कन्फर्म किया कि जुल्फ़कार को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जब उसने ये तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि उनकी मेंटली और उनकी फ़िज़िकली जो कंडीशन थी वो इस कदर हो चुकी थी कि वो चाहते थे कि मुझे अब इस दुनिया से जो है ना वो मुझे पर्दा कर जाना चाहिए। लेकिन जब जिसकी ज़िंदगी, जितना उसका वक्त मुकर्रर होता है, उसको कोई भी जो है वो उससे पहले ना तो वो इस दुनिया से जा सकता है, ना उसको मारा जा सकता है। अब चूंकि जब उसके मरने की जब उसके लवाहिकीन को इतला मिलती है तो क्योंकि लवाहिकीन तो उसके बीवी बच्चे थे, जब उनको पता चलता है कि जुल्फ़कार को इस तरह से एक मुबैना अगवाकारी के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था बल्कि उसको, पुलिस को भी इन्होंने प्लान करके वहाँ पर बुलाया, फिर उसके बाद उसको जिस तरह, जिस बेदर्दी के साथ उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। सोचें कि वो शख्स जो एक सरकारी मुलाजिम था, जो अपने बच्चों की जो है वो जिम्मेदारी लेके जो अपने बच्चों का पेट पालता था, उसको किस बेदर्दी के साथ कत्ल करवाया। जब उनके लवाहिकीन को पता चलता है तो उन्होंने सबसे पहले तो ये फैसला किया कि हम किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जबकि मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया कि जुल्फ़कार के जो लवाहिकीन थे, जो जुल्फ़कार के अपने उसके बहन भाई थे, उनके मुताबिक ये फैसला किया गया कि हम जुल्फ़कार की मौत की तहकीकात करवाएंगे,
हम जुल्फकार का पोस्टमार्टम भी करवाएंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे कि आखिरकार एक बेगुनाह शख्स को इस बेदर्दी के साथ और मुबैना अगवाकारी में, और जो कि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई ऐसा शख्स जिसे एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर उसे पकड़ा जाए फिर उसे बेदर्दी के साथ मार दिया जाए। जब उन्होंने फैसला किया तो जुल्फकार की जो वालिदा मोहतरमा थी, जो कि अब इस दुनिया में शायद ज़िंदा हैं या नहीं हैं, जब उनको पता चला तो उन्होंने ये फ़ैसला किया, उनके भाइयों ने ये फ़ैसला किया कि हम अपने भाई की मौत की तहकीकात करवाएंगे। पोस्टमार्टम जब करवाया गया तो पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने जब उनके लवाहकीन को बताया कि आप कसम खाएं कि हम इस शख्स के कत्ल की तहकीकात करवाएंगे और जिम्मेदारों को माफ़ नहीं करेंगे, सोचे किस कदर उस बेगुनाह शख्स को मारा गया होगा। जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर्स हजरात कहते हैं कि आपने इस शख्स के कातलों को माफ़ नहीं करना। मेरे ज़राए ने मुझे ये भी बताया कि अनीस बीबी, जो कि मकतूला भी हैं अब खुद, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बारे में ये बताया कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अब मज़ीद उलझनों में नहीं उलझना चाहती, मैं मज़ीद अपने आप को मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती, लिहाजा मैं किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करूँगी। और फिर इस तरह से जुल्फकार के मौत को दबा दिया गया, जुल्फकार के बेईमाना कत्ल को हमेशा के लिए छुपा दिया गया। और आखिरकार जुल्फकार की माँ की जो दुआ है वो एक ना एक दिन रंग ले आई। जुल्फकार की माँ ने कहा था कि मैं अपने बेटे के कत्ल का इंसाफ अल्लाह पर छोड़ती हूँ, अल्लाह मेरे बेटे को इंसाफ ज़रूर देगा। ये वो आखिरी अल्फाज थे जुल्फकार की वालिदा के। मेरे ज़राए ने बहुत कुछ और भी तफसीलात जो है वो मुझे दी हैं, मैं उस पर भी आपके साथ ज़रूर बात करूँगा। और मैं कोशिश में लगा हूँ और मैं काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका हूँ कि जुल्फकार के कत्ल के पीछे किन लोगों का हाथ है, वो कौन लोग थे जो जुल्फकार को अपने रास्ते से हटाकर फ़ायदा हासिल करना चाहते थे या जिन्होंने फ़ायदा हासिल किया। नाज़रीन, जुल्फकार के मुतल्लिक अब तक की ये इतनी सी जो खबर थी जो मैंने आपको समझा कि ये आप तक पहुंचाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपसे भी गुजारिश है और जुल्फकार के बच्चों से भी गुजारिश है कि अपनी माँ के साथ साथ अपने बाप के कातलों को भी तलाश करो। वो कौन शख्स था जिसने आपके वालिद पर मुबैना अगवाकारी का इल्ज़ाम लगाते हुए बेईमाना तशद्दुद किया, फिर उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया और आखिरकार आपको यतीम बना दिया गया। वो कौन शख्स था, वो कौन शख्स है, वो कौन शख्स था जिसने ये सारा खेल रचाया, जिसने ये सारा ड्रामा रचाया, और आज भी वो शायद इसी तरह की प्लानिंग में वो मसरूफ़ है और आप लोगों को उलझाए हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, बात करते हैं हिना और उस्मान की। हिना और उस्मान का जो इज़्वाजी रिश्ता है वो अभी भी दोनों एक दूसरे के निकाह में है। हमें कुछ लोगों ने या हमें कुछ ज़राए ने ये बताया था हिना की तरफ से खुला का दावा दायर कर दिया गया है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं फाइल हुआ जिसमें मैं आपको ये कह सकूं कि हिना ने अपने शोहर, अपनी माँ के कातिल उस्मान से तलाक ले ली है, या फिर अभी तक तलाक क्यों नहीं ली। इसमें आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर है जो अब तक अभी भी दोनों एक दूसरे के रिश्ते में मौजूद हैं। नाज़रीन, एक जिंदा लाश किस्म का यूट्यूबर, उसका ये कहना है कि अनीला के खिलाफ बहुत बड़ी गवाही जेल से आने वाली है। मैं उस जिंदा लाश यूट्यूबर को ये बताना चाहता हूं कि जो तफ्तीश उन मुल्ज़मान की, उस्मान और हमजा की हो चुकी है, उसके मुताबिक
हमजा और उस्मान की कोई ऐसी गवाही रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकती और ना ही ऐसी कोई गवाही आ सकती है। जिंदा लाश के मुर्दा जराए के मुताबिक मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी आप नौमलूद हैं, अभी आपको मजीद काम करने की जरूरत है। लेकिन अनीला अगर 4 जुलाई को उसकी जमानत खारिज होती है, अनीला को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।